नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आज का टॉपिक है इसको लेके सबसे ज़्यादा चिंता परेशानी लोगों के जीवन में देखी गई है। नॉर्मली हमारा जीवन में मुख्यतः 6 सेक्टर काम करते हैं जिसके आसपास हमारा जीवन घूमता है और हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं वो इन सभी से रिलेटेड होते हैं। हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, संतान। तो इसमें जो संतान वाला पार्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बड़े हुए, कैरियर सेट किया, शादी की, उसके बाद इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? वंश को बढ़ाना, संतान। सबसे पहले चिंता किस बात की? बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, उसका कैरियर सेट हो जाए, कैरियर सेट हो जाए तो उसके बाद शादी हो जाए, शादी क्यों हो जाए? ताकि वंश को बढ़ाया जा सके। इसके पीछे की साइंस और एक विज्ञान है जो पहले समय से काम करता आ रहा है, तो ये हम सभी जानते हैं। संतान कई बार ना होना, हो जाए तो संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता परेशानी की स्थिति जीवन में बनी रहना, जैसे संतान का सेट ना होना, संतान से दुख मिलना, संतान का किसी न किसी कारण ट्रबल में होना, कैरियर में सेट नहीं हुए या कोई और समस्या आ गई। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान करते हैं, क्योंकि संतान का उद्देश्य वंश को बढ़ाने के साथ साथ ये भी रहता है कि भाई बुढ़ापे के समय में जब व्यक्ति के शरीर साथ नहीं देता तो संतान कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है, और एक आदमी को खुद भी सपोर्ट रहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा बच्चा भी मेरे साथ रहता है। मगर कई लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, संतान होती नहीं, और हो जाती है तो उसके बाद भी संतान को लेकर जो सुख मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है, कहना नहीं मानते। आजकल देखा जाता है कि माँ बाप से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। तो ये सारी परेशानियां क्यों? इन सब के पीछे जो लोग लगातार वीडियोस देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो समझ गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। दैट इज रिलेटेड टू केतु। अब कुंडली के अंदर आप सभी को पता है कि हमारे 12 भाव हैं जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। साथ ही हमारे 9 प्लैनेट हैं जो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाव और ग्रह, इन दोनों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब बात होती है संतान की तो 5th हाउस, और भाव बात होती है आपका प्लैनेट की तो दैट इज केतु। केतु को समझने के लिए केतु को ठीक रखना क्यों जरूरी है, कैसे ये काम करता है, वाई केतु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्यों है? केतु क्या है? केतु हमारे संतान का कारक तो है ही है, साथ ही केतु जीवन में हमारी ऐश का कारक है। ऐश का मतलब आराम का कारक। केतु हमारे जीवन में हमारे बैकबोन, लैक पेन, यूरिन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, केतु इज द कारक ऑफ सर्जरी। आए दिन आपने देखा है लोगों की सर्जरियां होती हैं, उस सर्जरी के पीछे भी केतु काम करता है। केतु अच्छा भी है और खराब भी है, और केतु को अगर कुंडली में खराब है और समय रहते समझ लिया जाए तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, मगर हम प्रॉपर ये जानते नहीं हैं कि कैसे ठीक करना है। सिंपली खाली डॉग की सेवा करते रहते हैं, दैट इज गुड, बट केवल इससे पूरी तरह रिजल्ट आएंगे उसके लिए ये जरूरी नहीं खाली डॉग की सेवा करने से काम चले। डॉग की सेवा के साथ साथ अगर हम कुछ एडिशनल चीजें भी साथ में ऐड कर लें, वो डिपेंड करता है कि आपको जरूरत है या नहीं है। केतु शुभ है या अशुभ है, ये कैसे तय करें? शुभ है और अशुभ चाहे कैसा भी है नहीं पता, मगर उसके लिए क्या रेमेडीज ऐसी हैं जो बिना कुंडली देखे कर सकें, और कुछ रेमेडी जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो अपनी कुंडली के अनुसार कर सकें। तो दोनों ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक रखना क्यों जरूरी है? जैसा आपको बताया कि जीवन में सभी प्रकार के सुख आराम
पाने के लिए केतु का शुभ होना जरूरी है। केतु पैरों का कारक भी है, घुटनों पैरों में दर्द, जैसा अभी आपको बताया। पैर पैर क्या होते हैं? हमारे चलने के, हम लोग जो यात्रा करते हैं, चलते हैं, यात्रा का कारक है चलना, दैट इज केतु। अगर केतु कुंडली में खराब होगा तो जातक के जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी। इधर से उधर घूमना फिरना, ज्यादा मेहनत करना, यहां भाग रहे वहां भाग रहे, मगर बहुत मेहनत के बाद चीजें आपको मिल रही हैं, या अपने जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है, आराम नहीं है जिंदगी में, दैट इज केतु। यहीं इसको समझ के शुभ कर लिया जाए तो यही जीवन के अंदर इतना आराम दे देगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जीवन में भागदौड़ करके ही कुछ कमाया जाए, सुखों की प्राप्ति की जाए। जिस व्यक्ति के जीवन में सुख मिलना होता है वो घर बैठ के भी सारी सफलताएं अर्जित कर लेता है। केतु को कैसे समझें? केतु सर्जरी का कारक भी है, कट का कारक भी है, ब्रेक का कारक भी है। जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा उसकी सर्जरी करा देगा, खराब होगा तो रिलेशनशिप में ब्रेक करा देगा। ये पहले ही बताया था कि शुक्र के साथ केतु बैठ गया तो एक्सीलेंट योगा, बिकॉज बोथ आर फ्रेंड। बट यहीं पे केतु अगर खराब हुआ तो यहां पर ये ब्रेक इन रिलेशनशिप करा देगा या लाइफ पार्टनर की सर्जरी करा देगा। मगर यही कॉम्बिनेशन अगर आप किसी कुंडली में देख लेते हैं कि बन रहा है, बनता कैसे है उसका एक अलग विषय है, वो पहले बहुत बार बताया है कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि शुक्र केतु साथ बैठे हैं, मगर उसके बहुत सारे अलग और भी योग होते हैं जिसकी वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि शुक्र केतु आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं और अपना रिजल्ट देंगे। ये हर बार जब चार्ट एनालाइज करते हैं, जैसे आज भी एक चार्ट एनालाइज भी करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि कौन सा प्लेनेट किससे कहां जाके मिलता है, कितने कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में बन रहे होते हैं। तो केतु को आज बात करेंगे कुंडली के 12th हाउस के अकॉर्डिंग, यानी कि कुंडली के 12 ही घरों में शॉर्ट में, कि इसको कैसे ठीक रखना है परमानेंट, कि चाहे अच्छा या खराब है तो इसको ठीक कैसे रखना है। जितना ज्यादा इसको ठीक रखोगे उतना ज्यादा जीवन में आपको सफलता देगा। अगर आपकी कुंडली में सर्जरी के योग बना के बैठा हुआ है तो अगर आप समय रहते इन चीजों को समझ के उपाय स्टार्ट कर लेते हैं, देन जिस टाइम पे सर्जरी आपकी होनी है उस टाइम पे या तो सर्जरी होगी नहीं या उसका इफेक्ट आप 80 to 90% रिड्यूस कर चुके होंगे। सर्जरी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। एक व्यक्ति गया 2-2.5 घंटे में सर्जरी करा के घर आ गया और आने के बाद अगले दिन से काम पे चला गया। एक हुआ कि आप 1 महीने के लिए एडमिट हो गया, डॉक्टर ने मना किया है अभी 1 हफ्ता तो अस्पताल में रहेंगे और उसके बाद 20-25 दिन घर पे भी रेस्ट करना है, फिर स्टिचेस वगैरह दिखाने करने हैं। तो बड़ी सर्जरी भी होती है, स्मॉल भी होती है। तो यहाँ पर हम उसकी नेगेटिव एनर्जी को निश्चित तौर पर रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही खराब होगा तो सर्जरी तो कराएंगे, साथ में संतान सुख में पैदा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिस हाउस में बैठा होगा उस घर को ही परेशान, यानी केतु को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे? फर्स्ट हाउस में अगर आपका केतु है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, हाउस की बात कर रहे हैं, अभी साइन की बात नहीं कर रहे। तो आपको ये नहीं देखना है कि यहां पर 1 राशि में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, किस नंबर में है, फॉरगेट। सिर्फ ये ध्यान रखिए, वेयर इज द केतु प्लेस्ड? इफ केतु प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस, दैट इज लग्न। फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो क्या करेगा? फर्स्ट हाउस के अंदर केतु कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट हाउस किसका है? दैट इज लॉर्ड ऑफ मार्स। मंगल इस घर के स्वामी हैं। कालपुरुष कुंडली के अनुसार मंगल राजा हैं, लगन के लॉर्ड हैं। तो मंगल के घर में केतु जब आके बैठ जाएगा तो केतु खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि मार्स इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ केतु। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, जो बात बताई जा रही है सभी बातें परफेक्टली मैच भी करेंगी और आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर यहां ये बैठा है तो इसको ऑलवेज कैसे ठीक रखना है।
केतु फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो मंगल इज द बिगेस्ट एनिमी। मंगल क्या है? मंगल को कहा गया है चीता। तो मंगल चीता है और केतु क्या है? डॉग, एक जंगली डॉग कहा गया है। तो डॉग और चीते की लड़ाई के अंदर डेफिनेटली जीतेगा तो चीता ही, मगर वो जो जंगली कुत्ता है वो भी कम नहीं है, वो चीते को बहुत ज्यादा थका देगा। मरेगा तो एंड में कुत्ता ही, मगर चीता जो है वो डॉग को हरा देगा और डॉग जो है वो आपका मरेगा। तो यहां पर केतु जब बैठ जाएगा तो मार्स के साथ फाइट होगी। मार्स के साथ फाइट होने पर यहां पर केतु खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब केतु खराब होगा तो अभी क्या बताया? सर्जरी देता है, कट देता है। तो जिसके भी केतु फर्स्ट हाउस में होगा उसके चेहरे पर, सिर पर कोई ना कोई चोट का निशान या आईब्रो के आसपास हल्का सा कट का निशान दे देगा जो आजीवन दिखाई देगा। फर्स्ट हाउस का केतु एक काम अच्छा करता है, कुंडली में सूर्य को बड़ा पावरफुल कर देता है। अब सूर्य कुंडली में कहीं बैठा हो, कैसा बैठा हो, द सन इज एक्सॉल्टेड, पावरफुल हो गया, जस्ट लाइक उच्च का जो सूर्य होता है, इस तरह का रिजल्ट देगा। केतु फर्स्ट हाउस में है तो यहां पर इसको शुभ रखने के लिए आदमी को परमानेंट क्या काम करना चाहिए? अब देखिए, डॉग की सेवा करना दैट इज कॉमन रेमेडी जो हर किसी को करनी चाहिए, ठीक है। मगर जो स्पेसिफिक रेमेडी है अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट और अकॉर्डिंग टू वर्चुअल, तो ये आपको पता है कि बर्थ चार्ट यानी कि लगन कुंडली के अनुसार आपको क्या रेमेडी फॉलो करनी है, दैट विल वर्क जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन, ये पता है आपको। तो यहां पर लगन कुंडली में केतु बैठा है तो लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि यहां पर मंगल को खराब करता है ये केतु बैठकर, खुद भी खराब होता है, मंगल को भी खराब करता है। तो लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने इस्तेमाल के लिए अपनी जेब में रखें। ये फॉर एवर के लिए लॉन्ग लाइफ अपना एक रूल बना लें। गले में गोल्ड चेन पहने, सिल्वर चेन कभी ना पहने, गले में गोल्ड चेन पहने, क्योंकि यहां पर मंगल को खराब कर रहा था तो लाल रुमाल बता दिया। केतु को खुद को ठीक रखने के लिए गले में गोल्ड चेन बता दी, ताकि गोल्ड चेन व्हाट इज जुपिटर गले में आ गया, क्योंकि ये आपका फर्स्ट हाउस है। तो यहां पर उसको जुपिटर का सपोर्ट मिल गया, तो केतु भी ठीक और मार्स भी ठीक। तीसरा, डॉग्स की यथासंभव डेली सेवा करें। ये 3 काम फॉलो करने से अब ये केतु जो आपका लगन कुंडली में था ये जातक को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बिकॉज केतु जो है जब अच्छा होता है जातक को ब्रांड बनाता है। जैसे ये फिल्म स्टार ब्रांड है या हम कोई भी ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड के नाम से ही सब कुछ बिकता है। तो ब्रांड बनाने के अंदर भी केतु का ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है तो इसको ऑलवेज ठीक रखने के लिए नंबर 1 तो ये। दूसरा, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल हर साल आपके बर्थडे से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है। तो बर्थडे के अकॉर्डिंग भी आपको रेमेडी करनी होगी, क्योंकि वर्चुअल इज इंपॉर्टेंट। आपकी लगन कुंडली में योग है कि आप जीवन के अंदर आपके जैसे बताया कि 6 सेक्टर हैं, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, संतान। 6 के 6 सेक्टर ना तो आज तक किसी के अच्छे हुए ना किसी के खराब हुए। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे ईश्वर ने ही इंसान के रूप में जन्म लिया हो, उनके साथ भी ये काल पुरुष कुंडली का जो भेद है कि 6 सेक्टर ना अच्छे होंगे किसी के ना खराब होंगे, वो उन पे भी काम किए। चाहे भगवान राम हुए, चाहे किशन जी हुए या और कोई भी हुए। आज की डेट में बात करें तो रिचेस्ट लोगों में जिसको हम जानते हैं तो मुकेश अंबानी की बात कर लेते हैं, बहुत फेमस हैं, तो किसी के नहीं होते। तो वो 6 सेक्टर आपके लगन चार्ट से डिसाइड होते हैं, उनके लिए आपको वर्ष फल को साथ में पकड़ना होता है अगर ठीक करना है, वरना इतना आसान नहीं है। जो लिखवा के आगे वो तो भोगना है। मगर यहाँ फिर भी
ईश्वर ने एक रास्ता दिया है, क्योंकि ज्योतिष क्या है? ईश्वर के द्वारा दी गई ज्योतिष, ज्योति, तो उसको क्या कहा गया? ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति, यानी कि ईश्वर के द्वारा दिखाया गया रास्ता। क्योंकि रोशनी से क्या होता है? रास्ता दिखाई देता है, उजाला होता है तो हमें दिखाई देता है। तो दिखाया गया रास्ता, तो ये आपकी हमारी बनाई हुई नहीं है, हम तो केवल इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक प्रयास है कि इनसे चीजों को ठीक किया जा सकता है नहीं। तो पहले तो यही शोध था मेरा खुद का, मगर जब बाद में बात समझ में आई कि जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है, दैट विल वर्क डेफिनेटली इन रेमेडी सेक्शन, तो रेमेडियल पार्ट जो इसका है वो दैट इज अमेजिंग। तो इसलिए करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए और रिजल्ट आते हैं। और ये रेमेडीज जो बताइए दैट इज वेरी सिंपल। लाल रंग का रुमाल रखना, गले में गोल्ड चैन नहीं तो रेशमी पीला धागा डाल लो, स्ट्रीट डॉग को फूड दे देना, डेली एक रोटी डाल दो, बिस्किट डाल दो, ब्रेड डाल दो, वट कुछ भी डाल सकते हो। तो लगन कुंडली के अनुसार तो हमने आजीवन भर के लिए ये काम पकड़ लिए थे, साथ ही आपका वर्षफल को पकड़ना है, क्योंकि जैसा आपको बताया कि किसी कुंडली में योग है कि वो करोड़पति बनेगा, बहुत पैसा कमाएगा, उसकी लगन कुंडली देख के पता लग गया कि आप पैसा बहुत कमाएंगे, ठीक है। मगर सामने वाले के अभी हालात खराब हैं, वो कहेगा जी मुझे तो ये बता दो कि मेरा ये साल कैसा जाएगा, इस साल को अभी क्या करूं? ठीक है, मैं बाद में जाके करोड़पति बन जाऊंगा, फिलहाल तो जेब में 10 रुपए भी नहीं है, तो अभी क्या करें? दैट इज वर्षफल। कि जो करोड़पति बनेगा ये जरूरी नहीं है कि हर साल उसका अच्छा ही जाए, अप्स एंड डाउन तो आपका शेयर मार्केट की तरह देखने को मिलेंगे। जैसे रिलायंस का शेयर होता है ना कि ग्रेजुअली लॉन्ग टाइम चार्ट देखेंगे तो बढ़ता दिखाई देगा, मगर जब आप उसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे 1 मंथ और 6 मंथ में, तो उसके अंदर इस तरह के स्लाइड्स आएंगे। तो अप्स एंड डाउन आते आते वो बढ़ जाएगा व्यक्ति, मगर उन अप्स एंड डाउन को कैसे कंट्रोल करना है? वर्षफल। वर्षफल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेमेडी। सेकेंड हाउस में केतु है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ केतु, सेकेंड हाउस। केतु यात्राओं का कारक है, यात्राएं ऐसे जातक की शुभ होंगी, जीवन में यात्राएं बहुत होंगी और घूमना पसंद भी करते हैं, और यात्राएं शुभ के लिए होंगी, प्रमोशन के लिए होंगी, तरक्की के लिए होंगी। सेकेंड हाउस किसका है? शुक्र का, और कारक बृहस्पति हैं। सेकेंड हाउस में केतु एक्सीलेंट होता है। केतु सेकेंड हाउस में हो, इसको शुभ रखने के लिए, क्योंकि यहां पर अशुभ भी हो सकता है, तो वो हमने पहले जो वीडियो बनाई थी केतु 1 से 12 घर तक के बारे में, तो वहां पे बताया था कि केतु की शुभ स्थिति को कैसे चेक करें, अशुभ स्थिति को कैसे चेक करें अगर सेकंड हाउस में या फर्स्ट हाउस में। तो हर हाउस के ऊपर अलग वीडियो है उस पर नहीं बात करेंगे, केवल शुभ रखने की बात करेंगे कि किसी भी हाउस में हो शुभ कैसे रखना है। केसर तिलक या हल्दी तिलक या पीले चंदन का तिलक, बेस्ट केसर है, नहीं तो फिर हल्दी या पीला चंदन। तिलक लगाना हमेशा शुभ परिणाम देगा। अब होता क्या है, कोई बच्चा पैदा हुआ, अब आप ऐसे समझिए, आपने बच्चे की कुंडली देख के समझ गया वेयर इज द प्रॉब्लम, कहाँ कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। अब बचपन से बच्चों को क्या करना है, ठीक है, गले में एक रेशमी पीला धागा डाल दिया, अगर यहाँ केतु है, जब स्कूल जाना शुरू हुआ तो लाल रंग का रुमाल देना शुरू कर दिया एक हल्दी या केसर का तिलक लगा दिया, बृहस्पति भी ठीक रहेगा, धीरे धीरे केतु भी ठीक हो जाएगा। थर्ड हाउस में केतु है, तब क्या करें केतु थर्ड हाउस मंगल का घर है, यात्राएं बहुत कराता है, यात्राएं जीवन में शुभ परिणाम देती हैं, मगर संतान को लेकर चिंता परेशानी की स्थिति का सामना जातक को करना पड़ता है। संतान कई बार जातक की जीवन में परेशानी जरूर देती है। कैसे ठीक रखना है? कुंडली में बृहस्पति जहां हो उस बृहस्पति को ठीक रखना है। इस केतु के लिए जो एक जनरल रेमेडी थी वो तो किसकी थी, क्योंकि मंगल और बुध का घर है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार थर्ड नंबर साइन हाउस किसका है? ये मरकरी का, एंड इसके कारक कौन है? मंगल। बोथ आर एनिमी ऑफ केतु। केतु यहां पर शुभ नहीं माना जाता। कब शुभ रहता है? जब बृहस्पति कुंडली के अंदर पावरफुल पोजीशन में हो। अब बृहस्पति पावरफुल पोजीशन में हो या नहीं हो तो उसको कर लेना है। कैसे कर लेना है? वर्ष फल में जहां जहां बृहस्पति
हर साल आए उसकी रेमेडी करके, साथ ही लगन कुंडली में बृहस्पति जहां हो उसके अकॉर्डिंग आजीवन क्या रेमेडी करनी है, क्या पहनना है या पीपल में जल चढ़ाना है या मंदिर जाना है, वट एवर जो एडवाइस हो, तो बृहस्पति 12th हाउस की जो वीडियो है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉर्मली बृहस्पति को शुभ रखने के लिए आप माथे पर हल्दी या केसर का तिलक माथे पे लगा लें, दोनों कानों पे लगा लें, गले पे कंठ के इस पे लगा लें और पीपल पे डेली जल चढ़ाएं। संडे को छोड़कर पीपल पर डेली जल चढ़ाएं। ये दो काम आप जीवन भर के लिए प्रण कर ले कि डेली करने ही करने हैं। ये करने से आपका बृहस्पति कितना ही खराब क्यों ना हो, और आपको बात अब समझ में आ रही है, मगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को अप्लाई करा दें। बृहस्पति आपका कितने खराब क्यों ना हो, ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा। 4th हाउस में केतु है। अब 4th हाउस में केतु होता है तो यहां पर क्या परेशानी करता है, चंद्रमा का घर है। चंद्रमा इज आल्सो एनिमी ऑफ केतु, तो चंद्रमा को पीड़ित करेगा, मदर की सर्जरी करा देगा या जातक की खुद की करा देगा। ऐसे जातक को जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्नति बड़ी देर से मिलती है। अब क्या करें, इस केतु साथ ही परिवार में किसी न किसी को शुगर देता है, हार्ट अटैक भी अवश्य आता है। ये केतु बड़े सारे काम करा देता है 4th हाउस का। इसको कैसे ठीक रखना है, इसको ठीक रखने के लिए नंबर 1 सबसे अच्छा फॉर्मूला कि जातक अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए, जहां पैदा हुआ वहां से कहीं दूर चला जाए। 70 to 80% ऐसे लोग विदेश में सेटल ही देखे हैं। केतु 4th हाउस और तरक्की करते हैं, मगर जब ये नेटल प्लेस में आ जाते हैं तो यहां पर अब विदेश नहीं जा सकते तो एटलीस्ट अपना शहर तो चेंज कर ही ले। यहां पर केतु 4th हाउस में होता है तो संतान में बाधा उत्पन्न करता है। नॉर्मली ऐसे जातक के संतान जल्दी से होती नहीं है, होती है तो लेट होती है, और वो भी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद से होती है। 5th हाउस में केतु जब आ जाता है तो 5th हाउस किसका है, सन का। यहां भी केतु शुभ परिणाम नहीं देता, बिकॉज सन इज आल्सो एनिमी ऑफ केतु। केतु जहां भी आएगा और अगर खराब हो रहा होगा तो अब केतु सर्जरी का कारक बन जाएगा। केतु जोड़ने का काम भी करता है, तोड़ने का काम भी करता है, कट का कारक है। 5वां घर किसका है, सूर्य का। सूर्य के घर में केतु बैठ जाएगा। सूर्य क्या है, फादर। पिता की सर्जरी निश्चित तौर पर कराएगा। फादर की सर्जरी के योग बन गए, ये समझ लो। कब होगी वो एक अलग विषय है, उसके लिए फिर वो पहले आपको वीडियो में बताया था कि वो कैलकुलेशन करनी है, ईएस वेस को डिवाइड करना है, वो अलग है। मगर आप इस बात को ये समझ जाइएगा, 5th हाउस में केतु आ गया तो सर्जरी कराएगा फादर की। और क्या करेगा, अबॉर्शन के केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु यहाँ खुद खराब हो रहा है। केतु इज द कारक ऑफ सन, औलाद का कारक है, तो यहाँ पर अबॉर्शन वगैरह भी होंगे। ऐसे जातक को कुत्ता काटने का भी योग बनता है, तो इनको डॉग से अवेयर भी रहना चाहिए। कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, केतु खराब है तो ये सब प्रॉब्लम भी देगा कि यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन, कमर में दर्द, पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, इस तरह के इशू भी देगा। अब इस केतु को कैसे कंट्रोल करें, कान छेदन करा के, क्योंकि इस घर के अंदर कारक बृहस्पति भी है। कान इज आल्सो कनेक्टेड विद केतु। कईयों को ऊंचा सुनता है, आपने देखा होगा, सुनाई कम देता है, वो भी केतु की वजह से होता है। तो कान छेदन करा के कानों में कोई ना कोई सोने की तार या स्टड डाल के परमानेंट रख लें, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें। अब आपके अगर बच्चे की कुंडली में आप देख रहे हैं, भैया जहां वो 10-12 साल का हुआ, जरा सी बारीक सी बाली डला दो, छुट्टी, परमानेंट आजीवन भर के लिए। जब तक वो बड़ा होगा उसका केतु ये पढ़ाई के अंदर ब्रेक भी देगा, क्योंकि 5वां घर एजुकेशन का भी है। केतु ब्रेक का कारक बताया आपको, तो एजुकेशन ब्रेक देगा। कब देगा, 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में देगा। स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात करें 17-18 के पास आसपास देगा। तो वो कराने से इसको आप
ग्रेजुअली, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज छेदन कराया और कल आप रिजल्ट एक्सपेक्टेड करें, नो, ये धीरे 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 काम करेंगे, मगर परमानेंट इस केतु का इलाज हो जाएगा। साथ ही अगर आप इसको और शुभ रखना चाहते हैं तो फिर लगन वर्षफल कुंडली को भी पकड़ के चलें। वर्षफल कुंडली तो खैर है ही हमेशा इंपॉर्टेंट, उसको तो हमेशा कंसीडर करना है अगर परेशानियों से बचना है। वरना अगर आप देखेंगे वर्षफल कुंडली के पीछे जो हमने बात करी थी, बहुत सारे ऐसे योग आते हैं, और जैसे अभी एक कुंडली के बारे में बात करेंगे, इसका वर्षफल बहुत खराब है, और वो वर्षफल क्यों खराब है तो वो आप समझ जाएंगे अभी जब एनालाइज करेंगे। 6th हाउस केतु इज आल्सो वेरी बैड। 6th हाउस के अंदर केतु काफी ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। केतु जब भी खराब होगा कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, ये सब देगा। जातक को घर में नंगे पैर चलने की आदत होती है, बट दे शुड नॉट मूव ऑन बेयर फुट। नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ऐसे जातक को हमेशा शादी हो जाए तो जो एंगेजमेंट रिंग मिलती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए। नॉर्मली ये पहनेंगे नहीं। जिसके भी 6th हाउस में केतु होगा आप चेक कर लेना, इनकी एंगेजमेंट रिंग जो होती है या तो खो जाएगी, टूट जाएगी, या बेच देंगे, या पहनेंगे नहीं, मगर हमेशा लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए। अब अगर अभी ये शादी नहीं हुई है तो क्या करें, तो एक सोने का छल्ला बना के लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में हमेशा के लिए पहन ले। घर में नंगे पैर ना घूमें और डॉग की सेवा करें, बस इतना काफी है। 7th हाउस में केतु है तो यहां पर अच्छा हुआ तो डेफिनेटली ऐसे जातक को लड़का जरूर होता है, बेल चाइल्ड जरूर होता है। मगर यहीं ये केतु खराब हुआ तो यहां पर परेशानी देता है, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े कराता है, ब्रेक इन रिलेशनशिप भी करा देता है, सर्जरी करा देता है लाइफ पार्टनर की। यही केतु अब ठीक रखने के लिए क्या करना है, आपका जुपिटर कुंडली में जहां हो उसको शुभ रखना है। क्योंकि केतु यहां खराब बहुत कारणों से हो सकता है। केतु यहां बैठा है, यहां पे इसका एनिमी प्लैनेट बैठा है तो केतु खराब हो गया। तो केतु खराब के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, मगर फिलहाल उन पे बात न करके केवल जिस भी हाउस में ठीक कैसे रखना है। 8वें घर का केतु वेरी वेरी बैड। 8वें घर का केतु क्या करेगा, 8वें घर का केतु जातक को खुद की और जातक की मदर की दोनों की सर्जरी निश्चित तौर पर कराएगा। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, निश्चित तौर पर कराएगा। तो आप समझ जाओ 8वें घर में केतु है, मां की भी होगी और खुद की भी होगी। संतान होती नहीं है, संतान से अभिप्राय लड़के से है, होती नहीं है, हो जाए तो भी जीवन में कोई ना कोई परेशानी उसके बनी रहती है। संतान को लेकर हमेशा कोई ना कोई चिंता परेशानी जीवन में बनी रहती है, संतान का सुख नहीं मिलता। होती नहीं, हो जाए तो परेशानी। तो यहां पर कुंडली में केतु कहीं भी अच्छा हो खराब हो, डॉग पालना एक अच्छा उपाय है। केवल केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो, लगन कुंडली में यहां पर केतु फर्स्ट हाउस में हो, तब डॉग घर में नहीं पालना। बाकी सारे केस में केतु आप कहीं भी हो आप डॉग पाल सकते हैं, और डॉग पालकर आप अपने केतु को ठीक कर सकते हैं। केतु 8वें घर में है तो भी कान छेदन हर कोई व्यक्ति करा सकता है, दोनों करा ले चाहे लेफ्ट ईयर करा ले, ये हमेशा फायदे देता है, नुकसान कभी नहीं देता। मगर कानों के अंदर कभी चांदी की बालियां नहीं डालनी चाहिए, हमेशा गोल्ड की ही तार या स्टड वगैरह डालना चाहिए, गोल्ड ही पहनना चाहिए। 9th हाउस में केतु, अब 9th हाउस एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ केतु, यहां केतु उच्च के होते हैं। ऐसे जातक की खास बात क्या होती है कि दीज पीपल आर ओबीडियंट चाइल्ड, दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर फादर। अपने पेरेंट्स की टेक केयर करते हैं, कहना मानते हैं, आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, जस्ट लाइक ए श्रवण कुमार। मगर ऐसे जातक को जीवन में धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनको आसानी से कुछ मिलता नहीं है। अब क्या करें, विदेश योग कुंडली में बनता है, कई बार विदेश जाते हैं, लंबे समय के लिए विदेश जाते हैं, विदेश सेटल भी हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। करें क्या, गोल्ड की
ब्रिक 21 ग्राम की पीले कपड़े में लपेट कर अलमारी के अंदर लॉकर में रख लें। मगर ये 21 ग्राम की ब्रिक काफ़ी एक्सपेंसिव आप कहेंगे, बता दी, लगभग 2 लाख का खर्चा बता दिया। आप गोल्ड का स्क्वायर पीस छोटा सा बनवा लें, कॉर्नर नुकीले पीले कपड़े में लपेट कर बृहस्पतिवार को अलमारी के लॉकर में रख लें। साथ ही कान छेदन जरूर करा लें। ये काम कर लेते हैं तो ये केतु आपको निश्चित तौर पर जीवन के सारे सुखों की प्राप्ति कराएगा। गोल्ड खरीदना, जो कोई भी आप सेविंग करें वो गोल्ड के रूप में रखना, ये जीवन में बहुत ज़्यादा आपको तरक्की देगा। तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि 9th हाउस केतु वालों को जो कोई भी सेविंग्स करें वो मैक्सिमम गोल्ड के रूप में करें, उससे इनकी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 10th हाउस में केतु है तो जीवन में भागा दौड़ी यात्राएं बहुत कराता है, बिकॉज 10th हाउस इज कैरियर। इनके कैरियर के अंदर यात्राएं बहुत होती हैं, और मैंने जितने भी ऐसे लोग देखे हैं सारे सेल्स लाइन के अंदर देखे हैं कि आज टूर पे वहां पे हैं, आज टूर पे वहां पे हैं, घूमते रहे हैं जीवन भर। 10th हाउस में केतु मंगल को खराब करता है, भाई जीवन में दुखी करते हैं। अब आप कहेंगे 10th हाउस के केतु से मंगल का क्या लेना देना? 10th हाउस तो कर्म भाव है, काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो शनि का घर है, मगर 10th हाउस के अंदर मंगल उच्च का होता है, इसलिए केतु का यहां पर मंगल से भी कनेक्शन बनता है। मंगल भाई का कारक है। 10th हाउस केतु वाले के भाई जीवन में दुखी जरूर करते हैं, मगर यहां पर भाइयों से संबंध अच्छे रखने हैं, भाइयों से लड़ना नहीं है। चांदी की गोल डब्बी में शहद भर के परमानेंट अपने घर में रखें, डॉग पालें, बस ये जरूरी है। 11th हाउस में यही केतु है तो ये बड़ा दुखदाई है। लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस जस्ट लाइक ए किंग, ऐसे लोग करते हैं, बहुत खर्चीले, पैसा टिकता ही नहीं है, जितना मर्जी आ जाए, जितना मर्जी कमा लें, खर्च करेंगे खूब दबा के, पैसा टिकेगा नहीं। ऐसे जातक के साथ एक बड़ी समस्या क्या होती है कि भविष्य की चिंता जरूरत से ज्यादा करते हैं। दे ऑलवेज वरीड अबाउट द फ्यूचर, कल क्या होगा, कैसे क्या होगा, लॉट्स ऑफ पर्सन इनके दिमाग में रहते हैं। इनके साथ अगर कंसल्टेशन भी हो जाए तो उस कंसल्टेशन के अंदर भी ये प्रश्नों की लाइन लगा के रखते हैं, और समझा भी दो उसके बाद भी इनके प्रश्न रुकते नहीं है। सर मैं ऐसा कर लूँ ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँ वैसा हो जाएगा। मैंने कहा भैया शांत हो जाओ, समझ लो, क्योंकि कहा गया है कि ऐसे जातक को भविष्य की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जितना ज्यादा ये भविष्य की चिंता करेंगे उतना ज्यादा जीवन में दुखी रहेंगे। ना ये प्रेजेंट को जीते हैं भविष्य के चक्कर में, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, सब कुछ पहले से प्लान है। अगर आप सही से अपनी कुंडली को पढ़ेंगे, समझ लेंगे, तो सब कुछ आपको एमआरआई रिपोर्ट की तरह क्लियर हो जाएगा, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है और किस सेक्टर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि भाई कैसे इनको ठीक रखना है, वो सारी बातें आपसे शेयर की जाती है। तो केतु को 11th हाउस वालों को 11th हाउस केतु जो ग्रामर के रूल कराए थे तो चंद्रमा को खराब करता है। इसी वजह से चंद्रमा क्या है, लिक्विड कैश है, पैसा जातक के पास टिकता नहीं है, तो ये खर्चीले स्वभाव के होते हैं। जो खर्चीले स्वभाव का होगा उसके पास पैसा टिकेगा ही नहीं, तो मून खराब होने पर एक्सपेंसिव नेचर बनाएगा। 12th हाउस के अंदर जब यही केतु चला जाता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है 12th हाउस। 12th हाउस के अंदर केतु होगा, जातक को विदेश यात्राएं कराएगा, विदेश में सेटलमेंट कराएगा, जीवन में हर तरह की ऐश कराएगा। ऐसे लोग ऐश पसंद होते हैं, और ये सब घूमते फिरते रहना, एंजॉय करते रहने से ही जीवन में इनको तरक्की मिलती है। यही केतु खराब होगा तो स्किन की प्रॉब्लम देगा, संतान सुख में कमी देगा। क्या करें, डॉग पाल लें, ब्राउन या ब्लैक कलर का, और अपने बृहस्पति कुंडली में जहां भी हो उसको शुभ रखने की कोशिश करें। कॉमन बृहस्पति की रेमेडी क्या है, हल्दी या केसर का तिलक और पीपल पर जल।
बाकी जो स्पेसिफिक रेमेडी है वो अकॉर्डिंग टू वर्षफल चलेगी। 2 को फॉलो करते हैं तो 40 to 50%, वर्षफल वाली रेमेडी को फॉलो कर लेते हैं तो हम लोग 100% रिजल्ट को अचीव कर लेते हैं। तो इस तरह से आप केतु जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस रखता है, उसको ठीक रखने के लिए अपने लगन चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर बचपन लगन चार्ट में ही खराब है तो वो आजीवन दुख देगा। जो भी कोई प्लैनेट है लगन चार्ट में अच्छा है तो वो आजीवन सुख देगा, मगर अच्छे के ज्यादा सुख और खराब के को ठीक करने के लिए आपको लगन चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें एडवाइस की है वो तो फॉलो करनी है। ज्यादा अच्छे रिजल्ट पाने के लिए साथ में वर्षफल को पकड़ना है। तो इस प्रकार आपने केतु को समझना है, सर्जरी के खराब योगों से बचना है। फादर की सर्जरी का योग बता रहा था, 4th हाउस में 8th हाउस में मदर की सर्जरी का योग बना रहा था। जिस प्लैनेट के साथ दृष्टि युति से मिल जाएगा उसकी सर्जरी करा देगा खराब होने पर। तो भाई की सर्जरी, बहन की सर्जरी, किसी की भी करा देगा, डिपेंड करता है आपके चार्ट में किसके साथ कहाँ बैठा है। इसको ठीक रख के चलोगे, शुरू से कोशिश करोगे तो इन योग के इफेक्ट को कम करता चला जाएगा। अब बात करते हैं एक कुंडली के बारे में